रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से होगा, इसका ये क्वेश्चन गिवन है। ये LHS है, ये RHS है। यानी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। हमको किसी एक को लेना है और ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या लिया बेटा आपने? हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आपका गिवन क्या है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका बेटा हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें सबसे बड़ा इजी है ये पार्ट। हमने ये लिखा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये गिवन है। x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओ। a माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको यहां लिख देता हूं। a माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? a माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये यहां पर लगाएंगे तो x माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बेटा आपका हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, x ये हो गया और x ये हो गया। तो बेटा ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। इसी तरह y और y प्लस 2y स्क्वायर। इसी तरह से 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर बेटा अब देखो ये 2 है ना बेटा, तो इस 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया। इस पूरे 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको आगे, राइट। यहाँ पर बेटा क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यहाँ से ये कैंसिल। यहाँ बेटा बचा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आया बेटा, है ना। अब ये प्रॉपर्टी होती किसकी आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या है आपको पता होगा कि यहाँ पर आपने आइडेंटिटी अब तक याद की होगी बेटा, समझ लो मैं बता देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और z। ये आप उसमें चेक कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन मेरा दे रखा है उसमें बता रखा है मैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी पूरा, तो इसका आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई और प्लस जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना बेटा। ये इज इक्वल टू ये। तो यहां पर ये देखिए, ये पूरा वाला पार्ट, ये यहां से राइट हैंड साइड ये पूरा पार्ट गिवन है, ये पूरा पार्ट गिवन है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह ये नहीं लिख सकते आप, क्या लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और z।
यानी ये इक्वल ये हो गया, यही आपको प्रूव करना था और ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूव हो चुका बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूव हो चुका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पता कर सकते हो, पूछ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बेटा, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमको बताइए, सॉल्यूशन आपको आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम हो। धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से होगा, गिवन है बेटा, अब सॉल्यूशन देखिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है। ये दो तरह से क्वेश्चन होगा बेटा, एक तो आप क्या करेंगे, z को इधर ले जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये माइनस जेड हो जाएगा, हमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा मेथड ये है जिस मेथड से मैं कर रहा हूं, दो मेथड से क्वेश्चन होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। अब आप क्या करो, वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। तो ये इज इक्वल टू ये, अब गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने क्या लगा दी यहाँ पर, 0। कहाँ से, ये गिवन है आपका, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, अब इधर आपका ये वैल्यू 0 आ गया, इधर आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यहाँ पर बेटा ये हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका, ये 0 हो गया। तो अब आपने क्या किया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3xy और z। यही बेटा हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से होगा, विद आउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसको विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स के, ऐसा नहीं है कि इसका क्यूब करें हम 12 इंटू 12 इंटू तो -1728 यानी होगा इसका 7 का 49 हो जाएगा, इस तरह से नहीं करना हमको। हमको करना है इसको इस तरह से कि विदाउट करना है, कैलकुलेटिंग क्यूब नहीं करना, ठीक है। किस तरह से होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होता है कि आप जानते हो एक आइडेंटिटी होती है क्या, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है ना। अब यदि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, यदि मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड
की वैल्यू, सपोज z यहाँ पर मैं 0 रख दूं, है ना, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि आइडेंटिटी क्या मतलब मिलेगी आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 0 हो जाएगा। यदि मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये होता है या नहीं, आपको पता है। अब मैंने ये नोटिस की, ये वाला टर्म आपको यहां दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, लेकिन ये कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो 0। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू मान लीजिएगा, ये x की वैल्यू क्या है, सपोज दैट, देखो हमने मान लीजिएगा x इज इक्वल टू, हमने यहां पर -12 माना, यानी कि y की वैल्यू हमने यहां पर 7 ली और z की वैल्यू हमने यहां पर 5 ली। बात समझ आया। अब हमको ये करना है कि ये 0 होना चाहिए, x प्लस वाई जेड। अब हमने यहां पर देखा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड चेक किया, 0 तो नहीं हुआ कहीं, है ना। तो कैसे, x की वैल्यू क्या है -12 प्लस y की वैल्यू क्या है, x प्लस y की वैल्यू क्या है आपका 7 और z की वैल्यू क्या है 5, यानी कि -12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यानी कि ये वाली फॉर्म लग जाएगी, पूरा ये क्वेश्चन हो गया। तो हाँ, यहां पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस z का 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ -12, y की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 12, 3 7 जा 21, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, 3 7 21, 21 इंटू 5 105, 105 इंटू -12, अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, ये आपका 6 आ गया और 12 1 जा 12, आगे ये माइनस आ गया। तो इस तरह से ये बेटा क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं, किस तरह होगा देखिए बेटा, इसका भी किस तरह से होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो यहां पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको ए मान लिया, मान लीजिएगा ये हमारा ए क्यूब है, ये हमारा बी क्यूब है और ये सी क्यूब है, इज इक्वल टू 3abc। कब होगा बेटा, मैंने अभी आपका फर्स्ट पार्ट में बताया, कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब a की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर मैं करके दिखा देता हूं, a की वैल्यू है बेटा 28, b की वैल्यू क्या है -15, c की वैल्यू क्या है -13, राइट। तो 28 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि -15 -13, तो यानी कि 28 माइनस 28 बराबर क्या होगा बेटा, तभी तो 0 होगा। अब जब 0 आ गया तो यहां पर क्या पुट कर देंगे आप, यहां लगाइए 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू क्या है 28, बी की वैल्यू क्या है -15 और सी की वैल्यू क्या है -13। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा
380, ये बेटा आपका क्वेश्चन हुआ। इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का काम है शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को रेसलिंग विद मैथ्स के बारे में बताना बेटा। तो अब हम मिलते हैं आगे 15 क्वेश्चन में। धन्यवाद बेटा।